संगठन सृजन अभियान के लिए आए हैं। ये अभियान शुरू कर रहे हैं आज से। तो सारी सरकारी स्कूलें बंद कर दी गई हैं। प्राइवेट स्कूल में सब तो अफोर्ड नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक और सबसे मार ज़्यादा खाई है ना, तो वो एजुकेशन सिस्टम ने। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड ऑनरेबल होम मिनिस्टर को उचित नहीं लगता है कि आके जवाब दे। वो विपक्ष को तो जवाब नहीं देते, पर वो देश को जवाब नहीं दे रहे हैं। वो बातें बहुत बड़ी करते हैं, पर मुझे लगता है कि सारे खोखले वादे हैं। बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए, नौकरी के लिए, बेरोजगारी के लिए बात करनी पड़ेगी। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं द गाँव और इस समय मैं मौजूद हूँ कांग्रेस प्रदेश कार्यालय पर। और आज यहाँ पर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो आयोजित की गई है, जिसका जो पूरा नेतृत्व है वो पूर्व सांसद डॉक्टर अमी याग्निक करेंगी। एक कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान जो है वो शुरू होने जा रहा है। ये अभियान गुजरात और इसके अलावा तमाम और राज्यों में पहले से चल रहा है, कई जगहों पर ख़त्म भी हो गया। उत्तर प्रदेश के अंदर कई जिलों के अंदर ये अभियान पहले से चलाया जा रहा है और लखनऊ में आज से इसकी शुरुआत होने जा रही है। इसी के बारे में तमाम वो जानकारियाँ देंगे, हम उनसे बात करेंगे और तमाम और जो सवाल इस समय चल रहे हैं 27 के चुनाव को लेकर के, उस पर भी उनसे बात करेंगे। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व सांसद डॉक्टर अमी याग्निक जी। मैम, संगठन जो ये सृजन का अभियान शुरू होने जा रहा है, आपने बताया कि लखनऊ से अभी आप इसकी शुरुआत करेंगी और सभी लोगों को इसके साथ जोड़ने की तैयारी है। एक तरफ देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी पीडीए जो है वो चला रही है संगठन, अपना ज़मीन पर जोड़ने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो हर बूथ को मजबूत करने का काम कर रही है। तो क्या इसके ज़रिए 27 के चुनाव की भी तैयारी करने की कोशिश है? देखिए, ये चुनाव है, एक हमारे वहाँ एक ऐसा प्रोग्राम बन गया है कि वो आता रहता है। पर ये जो संगठन सृजन का जो अभियान है वो हम संगठन मजबूत कर रहे हैं। तो इट इज़ अ पार्ट, पूरा ये इलेक्शन में भी काम आता है, पर संगठन मजबूत करने में एक आइडेंटिटी सबको देता है कि जो भी जुड़ना चाहे वो कार्यकर हो, शायद उसमें से बड़े लीडर्स भी बन जाएंगे। एक दिन में तो कुछ होता नहीं है। तो ये सृजन अभियान एक ऐसा एक्सरसाइज चल रही है कि हम हर लोगों को, हर एक को मिलते हैं, सबकी राय सुनते हैं। हम बताते हैं कि हमें संगठन ज़मीन पे मजबूत करना है और हमें नेता भी चाहिए, काम करने कार्यकर भी चाहिए, पर संगठन मजबूत होना चाहिए। और इसके लिए लखनऊ में आए तो हर ब्लॉक में जाएंगे, सबको मिलेंगे, NGOs को मिलेंगे, प्रोफेशनल्स को मिलेंगे। वो उनकी भी राय होती है, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो या ना हो, पर उनकी राय भी सुनेंगे। और हम कैसे हम चेंज ला सकते हैं, हम 21वीं सदी में तीसरे डिकेड में है, तो हम आगे कैसे जा सकते हैं और हमारा विज़न क्या है, कांग्रेस का विज़न फ्रीडम फाइटिंग से अब तक क्या रहा है। तो ये सब बता के हम इनमें से कोई मजबूत डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हो जाएगा, वो और आगे जाके उनकी ट्रेनिंग होगी। तो हर इलेक्शन में ऐसे नेता निकल आएंगे। क्या लगता है कि उस आखिरी तबके तक कांग्रेस पहुंच पाएगी जहां तक एक बुनियादी सुविधा जो है पानी, वो नहीं पहुंच पा रहा? हाँ, नहीं, कांग्रेस पार्टी अगर आप देखेंगे तो उन्होंने हमेशा बेसिक नीड्स ऑफ सिटीजन्स की बात की है। चाहे वो एंड में राइट टू इन्फॉर्मेशन भी ले आए कि भाई आप एक फॉर्म दोगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। तो सारी बुनियादी के उनको जो मिलना चाहिए। आपको याद होगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय में निर्मल भारत और अभियान चलाया था, जिसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट भी आया था। तो मुझे लगता है बहुत बेसिक नेसेसिटीज़, बेसिक ज़रूरियात के लिए हम काम करेंगे। महिलाओं हो, युवा हो, उनकी समस्याएं जो है तमाम देखने को मिल रही हैं। युवाओं की खासकर इस समय जेनजीज के साथ साथ जेड अल्फा जो हैं वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। देखिए, सबसे बड़ा ड्रॉबैक और सबसे मार ज़्यादा खाई है ना, तो वो एजुकेशन सिस्टम ने इस पिछले 10 साल में, हमें ये भूलना नहीं चाहिए। आप देखेंगे, एक डेटा लाओगे तो सारी सरकारी स्कूलें बंद कर दी गई हैं। अभी सरकारी स्कूल आप बंद करोगे तो जो सामान्य व्यक्ति है, गांव में है या तो तालुका में है, वो अपने बच्चों को कहाँ भेजेंगे? प्राइवेट स्कूल में सब तो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये जो बातें हैं, मुझे लगता है कि एजुकेशन की बात अब सबके समझ में आ रही है कि हमको तो वंचित कर दिया है। तो इसीलिए वो सब जागरूक हुए हैं। पर जागरूक होने के बाद हम जो है उनको, उनका जो इश्यूज़ है, उनके जो मुद्दे हैं, वो हम आगे ले जाना चाहते हैं, उनके साथ जुड़ना चाहते हैं कि हम आपकी व्यथा समझते हैं और हम ये बात आपके साथ आगे लेके मुद्दों को हम आपके लिए लड़ेंगे और हम आपको आपका न्याय दिलाएंगे। इतना
इतना बड़ा सत्र रहा लेकिन सत्र में बातचीत नहीं हो सकी, चाहे वो दिल्ली का हो या फिर उत्तर प्रदेश का। 3 दिन का सत्र उत्तर प्रदेश में था, दिल्ली में रहा इतना बड़ा सत्र। क्या लगता है कि सरकार की मंशा नहीं है कि आम जन की बात करें, उनकी जो मुद्दे हैं जो लगातार विपक्ष उठा रहा है या जनता जो लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से रख रही है। सोशल मीडिया भी फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है, तो क्या लगता है सरकार नहीं चाह रही? अगर आप देखेंगे तो 17 में अगर पार्लियामेंट में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड ऑनरेबल होम मिनिस्टर को उचित नहीं लगता है कि आके जवाब दे, वो विपक्ष को तो जवाब नहीं देते पर वो देश को जवाब नहीं दे रहे हैं। उनकी जवाबदेही देश के प्रति है। अगर आप सरकार में हो तो आपको ये करना चाहिए कि आपको जवाब देना चाहिए कि हाँ हम यहाँ फेल हुए हैं, हमें जवाब देना चाहिए। पेपर लीक के बारे में बोलते नहीं हैं, छात्रों के साथ खड़े नहीं हैं। आपने क्या ये सब ऑर्डर दे दिए थे कि बच्चों को तुम ये करो, तुम उनको रोक दो। जो भी उन्होंने इस्तेमाल किए स्टेप्स वो उचित नहीं है। तो ये गवर्नमेंट को तो बात करनी चाहिए, तो वो बात नहीं करती है और कहीं भी सत्र चलाने नहीं देती है। तो विपक्ष कितना भी आवाज़ उठाए, बाहर चला जाए, उन्होंने अपनी संवेदना खो चुके हैं। उनको लगता ही नहीं है, बस जीत में ही वो अपने में खुश है, मस्त है, सॉरी फॉर द लैंग्वेज, पर वो उनको चिंता नहीं है और आगे कैसे देश को ले जाना है। वो बातें बहुत बड़ी करते हैं पर मुझे लगता है कि सारे खोखले वादे हैं। एक लास्ट सवाल रहेगा कि संगठन सृजन के माध्यम से क्या क्राइटेरिया रखे गए हैं जिनमें अगर आपके पास कोई सजेशन आता है तो उनको लिया जाएगा और आगामी चुनाव या अगर बाद में कभी कांग्रेस की सरकार बनती है या संगठन की सरकार बनती है, सबके विचार सुनेंगे। NGOs के, सिटीजन्स के, कोई नागरिक है, कोई महिला है जो घर में है पर उसको पता चला, हमने बताया कि जिसको भी आके बोलना है आके बताया कि भाई मुझे ये तकलीफ़ हो रही है, तो उनको तो उसके अधिकार की खुद की पता नहीं है तो हम उसको बताएंगे। ये संगठन सृजन इसलिए हम ज़मीन पे ले जा रहे हैं कि इनमें से जितने लोग जुड़े हैं वो आम जनता के मुद्दों को समझे और आसपास में क्या हो रहा है उसकी बात करे, उसका मुद्दा लेके आगे चले और उनका सॉल्यूशन निकाले। क्योंकि आपको सिर्फ अगर करना है काम तो जन सेवा का काम कर सकते हैं। तो ये एक माध्यम है सबको इकट्ठा करके समझाने के लिए, उनके तरफ से सुनने का और हमारी तरफ से हम क्या अपेक्षा रखते हैं कि एक संगठन कैसा होना चाहिए कि हम आवाज़ करें और संगठन पूरा खड़ा होकर सबके साथ काम करने लगे। ये राहुल जी की एक विज़न है कि नए सिले से ग्राउंड पे एक अच्छा संगठन, मजबूत संगठन बने जो सबके न्याय की बात करे। कोर्ट ने एक बात कही थी कि रेवड़ियाँ बांटना बंद कर देना चाहिए तमाम पार्टियों को, लेकिन अभी बीजेपी की तरफ से एक किया गया था कि भाई हम महिलाओं को 50,000 रुपये देंगे महीने का, 20,000 रुपये पहले दिया जाएगा चुनाव से पहले, सरकार बनने के बाद 10-10 हज़ार की किस्तें जो हैं आएंगी। इससे पहले देखा गया कि बिहार के अंदर भी ये सभी चीज़ें हुई, 10,000 रुपये की किस्त जो है दी गई, पश्चिम बंगाल के अंदर भी वो सब हुआ। तो क्या लगता है कि इसका असर कोई चुनाव पर पड़ेगा? किस तरह से टैकल करने का आप लोगों ने सोचा है इसे? नहीं, ये जो जब मन में आता है तब उसको रेवड़िया बोलते हैं, फ्री बोलते हैं, कुछ ना कुछ उसको नाम देते हैं। कोई भी सिस्टम अगर किसी दूसरे सिस्टम के बारे में कहेंगे तो कितना मायने रखता है। जैसे जिसने भी कहा, जिसके लिए कहा, वो कितना समझता है। तो जो लेने वाले हैं, मुझे लगता है कि एक समय ऐसा भी आएगा कि सब कहेंगे कि हमें एजुकेशन दो, हमें फ्रीडम दो, हमें रोज़गार दो, हमें पढ़ाई दो। तब मुझे लगता है कि रेवड़िया का डाइल्यूशन हो जाएगा। मैं इंडिविजुअली ये मानती हूँ कि जब जनता के कि नहीं मुझे तो पहले एजुकेशन चाहिए, मेरे बच्चे को स्कूल में जाना है, सरकारी स्कूल खोल दो, हमें शिक्षक चाहिए, हमें डॉक्टर चाहिए, तो मुझे लगता है एक वो समय आएगा। आज मैं यहाँ संगठन सृजन अभियान के लिए आई हूँ और हम यहाँ लखनऊ में ये अभियान शुरू कर रहे हैं आज से। कांग्रेस पार्टी ये अभियान देश के हर कोने में ले जा रही है और हर एक राज्य में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, DCC जिसको बोलते हैं, कांग्रेस कमेटी के, वो चुनने की एक प्रक्रिया शुरू की है। पिछले समय में गुजरात में AICC सेशन हुआ था और वहाँ एक निर्णय लिया गया था कि हम संगठन को एक नए तरीके से एक अभियान के तहत लेके बहुत मजबूत करें। ये जो संगठन सृजन अभियान शुरू हुआ है, हर राज्य में, हर डिस्ट्रिक्ट में जाके हम एक हफ्ते भर का एक एक्सरसाइज करते हैं, लोगों को मिलते हैं,
हर व्यक्ति को मिलते हैं जो कांग्रेस पार्टी से जुड़ा है। जो कांग्रेस पार्टी से नहीं जुड़ा है, वैसे NGO, सिटीजन्स, कोई भी नागरिक जिसको लगता है कि हम आके एक अच्छा इनपुट दे दें, हम कांग्रेस पार्टी से जुड़ जाएं, कांग्रेस की विचारधारा के लिए हमें कुछ कहना है, हमें जुड़ना है और हमें ज़मीन पे काम करना है और संगठन को मजबूत करना है, संगठन का एक पार्ट बनना है, तो वो आके हमसे बात करेंगे, हम सबकी बात सुनेंगे और ये पूरा अभियान एंड में जब हो जाएगा पूरा, तब तक हमने सारे ब्लॉक लेवल पे, ग्राम्य लेवल के सारे लीडर्स जो पहले थे, अब हैं, बनना चाहते हैं, वो सबकी बात सुनेंगे और यहाँ के क्या इश्यूज़ हैं और संगठन में क्यों मजबूताई हम कैसे ला सकते हैं, उसकी बात करेंगे। पहले तो आज ये संगठन सृजन अभियान के तहत सबको बताया गया है। हर ब्लॉक जिले में, जैसे अगर लखनऊ में 2 असेंबलीज़ है, 8 ब्लॉक है, लोकसभा है, तो सारे सीनियर लीडर्स, पहले के लीडर्स, जो बनना लीडर्स चाहते हैं, सबको बताया गया है कि आज ये अभियान है। जिसको जो कहना है आके बताए और बता के क्या संगठन कितना मजबूत हो सकता है ज़मीन पे, उसकी बात करेंगे। सबकी बात हम सुनेंगे, सबके सजेशंस हम लेंगे और क्या आगे करना चाहिए और एक मजबूत लीडर जो डिस्ट्रिक्ट को ध्यान रख सके, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी का प्रेसिडेंट बन सके, उसकी हम सिलेक्शन करेंगे और उसके बाद सबकी ट्रेनिंग होगी। तो ये हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। मैम, ग्रामीण स्तर और ब्लॉक स्तर पर किस तरह से काम करेंगे संजय अभियान के तहत? ग्रामीण स्तर पर, ब्लॉक लेवल, सभी जगह ये मॉडल जाएगा। हम जहाँ भी जाएंगे, हर डिस्ट्रिक्ट में लोग गए हैं और इस सृजन अभियान में कितने मंडल हैं, कितने मंडल में कितने लोग बैठते हैं, किसने क्या काम किया है, वो सब पूछेंगे, उनकी इनपुट्स लेंगे, सबकी बात सुनेंगे, उनके सुझाव भी लेंगे और हम कहेंगे भाई ये दिशा है, हमें इस दिशा में काम करके हम साथ में रहेंगे, लोगों की बात सुनेंगे और ज़मीन की बात सुनेंगे, तब हम संगठन मजबूत कर सकेंगे। मैम, विधानसभा चुनाव के नज़दीक होने वाला है, तो तमाम युवा है, महिला है, किसान है, उनकी तमाम समस्या होती है। इस अभियान के तहत किस तरह से उसे संपर्क कराएंगे, उसको हाँ, समाधान करने का? वो आपकी बात सही है कि विधानसभा का इलेक्शन आने वाला है, पर ये जो है उसमें हमने सबको बुलाया है। उसमें महिला भी है, किसान भी है, युवा भी है, हर तबके के लोग हैं और जिसको जो काम करना है, जो मुद्दे उठाने हैं, कितनी मजबूताई से वो कर सकेगा, उनका हम हैंड होल्डिंग करेंगे, हाथ पकड़ के कहेंगे भाई हम संगठन पे मजबूत करेंगे, आप ज़मीन पे काम करो, लोगों के साथ जुड़ो, लोगों के मुद्दों को समझो, क्योंकि हर जगह के मुद्दे अलग अलग होते हैं। तो ये मुद्दा आप ही समझोगे और आप ही वो लोगों के पास ले जाओगे और आप ही उनको सुलझाओगे। तो ये बात करने के लिए हम आए हैं। एक दिशा सूचन मिलेगा उनको, एक दिशा मिलेगी, सब साथ में बैठेंगे तो कुछ मसला हल होगा और मजबूत होगा ज़मीन पे संगठन। सॉरी किस तरह से सृजन अभियान के तहत लोगों को आप जोड़ेंगे? किस तरह से कोई प्लेटफॉर्म होगा, कोई कॉन्टैक्ट नंबर या कोई ऐसा नंबर? हाँ, हमने आज 8 दिन का प्रोग्राम बनाया है। कम से कम 8 दिन में सबको बोला है कि हम यहाँ मिलेंगे। अगर ब्लॉक में जाएंगे तो इस ब्लॉक में इस जगह पे मीटिंग होगी, सबको हमने बता दिया है, वो आके हमें बताएं, मिलेंगे, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो या ना हो, NGOs भी आ सकते, कोई भी आ सकता है, सिटीज़न आ सकता है और वो जुड़ सकता है। वो आके कह सकते हैं भाई मुझे तो इलेक्शन लड़ना है, सपोजिंग यही भी बोल सकते हैं कि भाई हमें तो इलेक्शन लड़ना है, तो हमें बताना पड़ेगा कि भाई आपने क्या काम किया है, आप क्या काम कर सकते हो। तो ये सारे मुद्दे हम ब्लॉक लेवल पे खुद जाएंगे। यहाँ भी नंबर दिया है, यहाँ आने को भी बोला है, सबको हमने पहले से बोल दिया है कि आप आके हमारे साथ बात कर सकते हो। ये सारा रिपोर्ट बन के जाएगा AICC में और इसमें सबको देख के भी कौन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनेगा। उसके बाद ट्रेनिंग होगी सबकी और ट्रेनिंग यहाँ आके होगी लखनऊ में, जहाँ सब ब्लॉक्स के, सब लेवल के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बने, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, सबके ट्रेनिंग होगी और सब में उनको आगे कैसे जाना उसके लिए बताया जाएगा। छात्रों के मुद्दों को लेकर राहुल गांधी लगातार सड़क पर दर्शन में भी जाते हैं, प्रयागराज भी गए, तो इस तरह से देखिए इस अभियान में जो छात्रों के मुद्दों की बात करने की, पेपर लीक, तमाम सारी चीज़ें जो ज़मीनी स्तर पर हैं। ये बात तो हम बताएंगे क्योंकि अभी जो युवा पीढ़ी है उसके 2 मसले हैं।
एक तो उनकी शिक्षा के लिए कोई क्लियर वे नहीं है, और दूसरा जो शिक्षा की तैयारी करते हैं उसके पेपर लीक हो जाते हैं। पेपर लीक होने के बाद वो बच्चों को और उनकी फैमिलीज़ को पैसे से कितना नुकसान होता है, साइकोलॉजिकल कितना तकलीफ़ होती है, दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ता है, वो सब बातें बाहर आती नहीं हैं, दिखती नहीं है। और ये सरकार बताती नहीं है कि पेपर लीक का इन्वेस्टिगेशन हुआ कि नहीं, क्यों होता है, इतने सारे पेपर लीक होते। तो राहुल गांधी जी ये मुद्दा उठा के बता रहे हैं कि अब समय आ गया है कि सरकार को जवाब देना चाहिए। बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए, नौकरी के लिए, बेरोज़गारी के लिए बात करनी पड़ेगी, पर आप जानते हो कि सरकार इस मुद्दे पे बात करना चाहती नहीं है। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि पूरा सत्र चला जाए और इतने बड़े सत्र में होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर हाजिर ही ना हो, तो जवाब क्या देंगे? वो जवाब देना नहीं चाहते बच्चों को, तो ये गूंज तो चलती रहेगी।